बस 47 दिन। ये सुनकर छोटी सी बात लगती है, लेकिन सच बताऊं, इन 47 दिनों में आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि साल का आखिरी हिस्सा या तो आपको बनाता है या वहीं का वहीं आपको छोड़ देता है, और आप सोचते रहते हैं कि ये साल भी ऐसे ही निकल गया। दिस इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर। साल के आखिरी दिन ये बहुत जादुई होते हैं, जहाँ पे सारी दुनिया रिलैक्स मोड में होती है, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि नया साल आएगा फिर शुरू करेंगे। लेकिन जो अपनी लाइफ को सही में बदलना चाहते हैं वो इन आखिरी दिनों को यूज़ करते हैं। बाकी लोग 2026 का इंतज़ार करेंगे, लेकिन 2026 आने तक आप अपने आप को बदल लोगे। इन 47 दिनों में जान लगा दो या जाने दो। जान लगाने का मतलब फुल स्पीड नहीं है, जान लगाने का मतलब है कंसिस्टेंट होना। जान लगाना मतलब थकी हो फिर भी 10 मिनट लगा दो, मूड नहीं है फिर भी एक स्टेप आगे बढ़ो, गलती हुई कोई बात नहीं, फिर से शुरू करो। और 2026 आपका होगा, ना कोई एक्सक्यूज़, बस आप रिजल्ट देखेंगे। ये 47 डे चैलेंज में आपको करना क्या है? एक कागज़ लो, उस पर 3 बातें लिखो। एक आदत जो छोड़नी है, एक नई आदत जो शुरू करनी है, एक ड्रीम, एक गोल जो 2026 में पूरा करना है। उसकी तैयारी अभी इन बचे 47 दिनों में करनी है। ये 3 चीज़ें आपकी ताकत बन जाएंगी। और हाँ, लक्ष्य बड़ा नहीं चाहिए, आदत भी ज़्यादा बड़ी नहीं चाहिए, बस कंसिस्टेंसी चाहिए। और ये 47 दिन काफ़ी हैं। जब मैं पीछे देखती हूँ तो मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़े बदलाव साल के आखिर में ही आए थे। जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया तो 1 जनवरी 2024 को था। लेकिन वो जो शुरुआत हुई थी सोचने की, वो दिसंबर नवंबर के आखिरी दिनों में 2023 में हुई थी। और एक नए साल पे एक नई चीज़ शुरुआत करनी 1 जनवरी से नहीं शुरू होती, वो लास्ट दिनों से शुरू हो जाती है। नए साल पे तो आपको फ़र्क दिखने लग जाता है। अगर आप ये सोचोगे कि नया साल आने दो फिर शुरू करेंगे, तो आपका वो पूरा साल भी निकल जाएगा। अभी इन 47 दिनों को अच्छे से यूज़ करो। जिनका पढ़ने का मन नहीं करता 20 मिनट पढ़ाई करो। जिनका खुद की हेल्थ पे ध्यान नहीं है 15 मिनट की वॉक से शुरू करो। और इन 47 दिनों के बाद लोग खुद आपको बोलेंगे कि यू हैव चेंज्ड, तुम एकदम डिफरेंट लग रहे हो। क्योंकि अगर तुमने कंसिस्टेंसी दिखाई, वो डिसिप्लिन दिखाया, तो इम्प्रूवमेंट छिपेगा नहीं, वो दिखेगा। आप अभी थकी हुई हो या टूटी हुई हो या फ्रस्ट्रेटेड हो या अपनी लाइफ से परेशान हो, बस याद रखना, थके हुए लोग जब उठते हैं तो सबसे ज़्यादा चमकते हैं। और औरत जब खुद को उठाती है तो उसका पूरा घर उठता है। एक औरत इम्प्रूव होती है तो पूरा परिवार इम्प्रूव होता है। 47 दिन बचे हैं, या तो जैसे चल रहा है वैसा चलने दो। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आप इन 47 दिनों बाद अपने आप में कितना चेंज देखेंगे। 2026 भी इंतज़ार नहीं करेगा, लेकिन आप 2026 को अपना बना सकते हो। नहीं तो ये साल भी 2025 की तरह यूं ही चला जाएगा। फैसला आपका है कि जान लगाओगी, यानी कि कंसिस्टेंट रहोगी, एक आदत, बुरी आदत छोड़ोगी, एक नई आदत अपनाओगी, कोई गोल अपनाओगी, या फिर इन 47 दिनों को भी जाने दोगी। और एक और बात सुनो, हमारे साथ जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा कौन करता है? लोग नहीं, हालात वो भी नहीं, हमारा अपना दिमाग। हाँ, दिमाग हमें बहुत स्मार्ट तरीके से धोखा देता है। जैसे ही आप कोई बड़ा काम या नया काम करना चाहते हो, दिमाग कहता है रहने दे, आज मत कर, कल से शुरू कर लेना। और ये कल कभी नहीं आता। जब भी आप कोई मेहनत वाला काम शुरू करना चाहते हो, आपको कभी ये याद नहीं आता कि मैंने कितनी बार अपने काम कल पे टाले हैं। आपको बस याद आता है कि हाँ यार, कल भी तो है ना, कल भी तो आएगा, उस दिन ये काम हो जाएगा। और कई बार तो ये दिमाग आपको ये याद नहीं दिलाता कि आपने कभी लाइफ में अच्छा भी किया था। वो हमेशा आपको डराता है कि तुम ऐसे फेल हुए थे, क्या पता अभी भी फेल हो जाओ। क्यों?
क्योंकि दिमाग हमें हमारी पुरानी कमजोरियों से, रिकॉर्डिंग से याद रखता है। वो रिकॉर्डिंग्स सुनाता रहता है जो हम पहले कमजोर थे। ये दिमाग शायद डरता है और इसलिए आप ग्रो नहीं कर पाते हो, क्योंकि ग्रोथ में इसको डिस्कम्फर्ट होता है और दिमाग को सिर्फ कंफर्ट पसंद है। आप सोचते हो मेहनत अच्छी है, लेकिन दिमाग को लगता है मेहनत मतलब खतरा। लेकिन अगर तुम दिमाग की सुनते रहोगे तो लाइफ वहीं की वहीं रहेगी।